अभी डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ये रियल पेपर है बच्चों, 100% नहीं 1000%, ठीक ना। देखिए विषय कोड आपका 119 है, सेट कोड आपका ये रहेगा। और यहाँ पर देखिए 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब एग्जाम में लगाना है। और यहाँ देखेंगे समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का भी आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा, तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन ए में जो मिलता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंचानन महेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत बोला गया है। तो पहला का आंसर ये होगा यानी कि पर्यावरण विज्ञान जो है ना, विज्ञान में शोध, ऑप्शन पहला का ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे दूसरा बोला गया, निम्नलिखित में कौन पुमंग से नहीं जुड़ा है। तो पुमंग से क्या नहीं जुड़ा है, तो ये हो जाएगा गुरु बीज जो ना बीजाणुधानी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधानी का भिट्टी परट विकासशील परागकणों को पोषण देती है। तो तीसरा का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जगह टेपिटम, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला अंध उपकरण के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है यानी गलत बोला। तो ये हो जाएगा यह जो ना विभागीय निभागीय छोर पर स्थित है। तो 4 का ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला ना 5 नंबर की, निम्नलिखित में किस पौधे में कीट परागन नहीं देखा जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह जगह वैली जो ना वेरिस जो ना नेड़िया, ऑप्शन नंबर 5 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये 6ठा नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पौधों की जो ना बीजांड कायिका कोशिकाएं भ्रूण बनाती है। तो 6ठा का डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा सिट्रस, 7वीं जगह आम की किस्में, तो ऑप्शन डी होगा, ए बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में कौन आयुक्त जो ना युक्ति जो ना स्वयुग्मन की जो ना स्वयुग्मन नहीं रोकती है। तो 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अनु जो ना अनमनलिया जो ना परागनी पुष्प, ऑप्शन नंबर 7 का डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में कौन कथन प्रथम नव दुग्ध या खीस के बारे में असत्य यानी गलत बोला। तो 8 का आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। इसमें जो ना विभिन्न एंटीजेंस समाहित होते हैं, तो सी नंबर 8 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 9 नंबर बोला कि निम्नलिखित में कौन हार्मोनस केवल जो ना सर्ग भरता की ही स्थिति में उत्पन्न होते हैं। तो 9 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि HCC और HPL एवं रिएक्सिन, ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 10 नंबर बोला गया, एंट्रसम क्या है। तो 10वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीयक जो ना पुटक में तलर से भारी, ऑप्शन नंबर 10 का डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 11 नंबर बोला, शुक्राणु का शुक्राणु में रूपांतरण 10 कहलाता है। तो 11 का ये हो जाएगा, शुक्राणु जनन कहलाता है, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला आपका 12 नंबर है, आवर्तक, ठीक है ना, आवर्तक चक्र के दौरान गर्भाशय की भित्ति के किस परत में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। तो 12 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि गर्भाशय अंतःस्तरा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 13 नंबर बोला, वृषण की शुक्राणुजनक नलिका डैश के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। तो 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वृषक नलिकाएं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर आपसे 14 नंबर बोला गया, वैसी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है उसे क्या कहेंगे। तो 14 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि ICSI, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला,
15 नंबर, निम्नलिखित में कौन औषधि रहित आईयूडी है? तो औषधि रहित आईयूडी क्या है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा जो ना लिपेस लूप ऑप्शन नंबर सी सही होगा 15 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर बोला गया किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु जिस विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की आवश्यकता होती है उसे डैश डैश कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहेंगे प्रतिकृति का मूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 16 का सही हो जाएगा। अगला आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित कथनों में जो है ना हिंद 2 के बारे में औसत कौन है? तो आप याद रखेंगे 17 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी। यह जो है ना एसरिकिया कोलाई में पाया जाता है। सी नंबर 17 का राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 नंबर बोला गया कि डीएनए के खंडनों को अलग करने की तकनीक डैश डैश कहलाती है। तो 18 का ए हो जाएगा जेल वैद्युत का संचलन। ऑप्शन नंबर 18 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 19 नंबर देखेंगे तो बोला गया प्रथम पुनः योगज डीएनए के निर्माण में किस जीवाणु के प्लाजिदम का प्रयोग हुआ था? तो 19 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा साल्मोनेला टाइफ्यूरियन। ऑप्शन नंबर 19 का सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया कि पृथक्कृत डीएनए खंडनों को देखने के लिए उन्हें किस यौगिक से अभिरंजित किया जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर बोला गया कि रूपांतरण क्या है? ठीक है, तो देखिए रूपांतरण जो है ना ये डीएनए के एक खंड का जीवाणु में प्रवेश होगा। तो 21 का ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि क्लोनिंग संवाहक PBR 322 के कौन प्रतिबंधन स्थल टेट आर में उपस्थित है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा किसमें बर्न टीन और सॉल में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया 23 नंबर जीवाणु कोशिका को सक्षम बनाने हेतु किस आयन का प्रयोग किया जाता है? तो 23 का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम धनायन का। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा पीसीआर में प्रयोग होने वाले ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज को किस जीवाणु में जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो आप यहाँ क्या नोट करेंगे बच्चों? तो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए 24 में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा थर्मस एक्चोवेटिकस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन पूर्णता क्रिया के बारे में सत्य है? तो नोट कर लीजिएगा। 25 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किसी कोशिका से पूर्ण पादप का जन्म। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने 26 नंबर बोला जिस चिकित्सा का पहला क्लिनिकल प्रयोग किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किस क्लिनिक में एंजाइम को दूर करने के लिए किया जाता है? तो नोट कर लीजिएगा ये हो जाएगा हमारा एडिनोसिन डीएमिनोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे बोला गया 27वां नंबर की निम्नलिखित में किस प्रोटीन का प्रयोग एम्फीसेमा के निदान में होता है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए अगला देख लीजिएगा। 28 है कि मध्य छेदक को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं? तो 28 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि क्राई 1AB। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 29 नंबर बोला गया निम्नलिखित में कौन तुल्प रूपता का उदाहरण नहीं है? तो 29 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी। ये हो जाएगा योगन विलिया के कांटे एवं क्यूकोरीविटा के प्रातन। ऑप्शन नंबर डी होगा 29 का। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया आपसे निम्नलिखित